सपने बड़े अजीब होते हैं। वो हमें सफर पर ले जाते हैं, हमें तरह तरह के एहसास होते हैं। लेकिन इनका मतलब क्या होता है? हम सपने क्यों देखते हैं? सदियों से लोग सपनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये दूसरी दुनिया से कोई संदेश होते हैं? क्या ये हमारी छिपी हुई ख्वाहिशों की एक झलक होते हैं? सच तो ये है कि हमारे पास अभी भी सारे जवाब नहीं हैं, लेकिन हमारे पास कुछ सुराग जरूर हैं। मनोवैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों ने सपनों के बारे में कई सिद्धांत बनाए हैं। ये सिद्धांत हमें इंसानी दिमाग के बारे में रोमांचक बातें बताते हैं। मेरे साथ आइए और सपनों की इस दिलचस्प दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। हम पुराने और नए दोनों तरह के सिद्धांतों को समझेंगे। ये जानने के लिए तैयार हो जाइए कि सोते समय आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है। सिगमंड फ्रायड, जो कि एक बहुत मशहूर मनोविश्लेषक थे, उनका मानना था कि सपने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने इन्हें अवचेतन मन का राजमार्ग कहा। उनका मानना था कि सपने हमारी छिपी हुई इच्छाओं और डर को उजागर करते हैं। फ्रायड ने कहा कि सपने प्रतीकों का उपयोग करते हैं। ये प्रतीक एक गुप्त कोड की तरह होते हैं। सपने को समझने के लिए हमें इन प्रतीकों को डिकोड करना होगा। उदाहरण के लिए, पीछा किए जाने के बारे में एक सपना मतलब हो सकता है कि आप वास्तविक जीवन में किसी चीज से भाग रहे हैं। फ्रायड के विचार बिल्कुल नए थे, लेकिन आज हर कोई उनसे सहमत नहीं है। फिर भी उनका काम महत्वपूर्ण बना हुआ है। इसने हमें सपनों और अवचेतन मन के बारे में अलग तरह से सोचने पर मजबूर किया। कार्ल जंग एक और प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। उनका भी मानना था कि सपनों का गहरा अर्थ होता है, लेकिन उनके विचार फ्रायड से अलग थे। जंग ने सोचा कि सपने हमें किसी बड़ी चीज से जोड़ते हैं। उन्होंने इसे सामूहिक अवचेतन कहा। यह छवियों और कहानियों के एक साझा कुंड की तरह है जिसे सभी मनुष्य समझते हैं। जंग आर्केटाइप्स में विश्वास करते थे। ये सार्वभौमिक प्रतीक हैं, जैसे हीरो या शैडो। हम इन आर्केटाइप्स को मिथकों और कहानियों में देखते हैं और वे हमारे सपनों में भी दिखाई देते हैं। जंग के सिद्धांत हमें सपनों के व्यक्तिगत अर्थ से परे देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हो सकता है कि हमारे सपने हमें किसी प्राचीन और सार्वभौमिक चीज से जोड़ते हैं। भाग 4। आधुनिक विज्ञान ने की सपनों की दुनिया में एंट्री। आज वैज्ञानिक नए तरीकों से सपनों का अध्ययन कर रहे हैं। वे ब्रेन स्कैन और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि जब हम सपने देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है। आधुनिक शोध बताते हैं कि सपने हमारे दिमाग के लिए मददगार हो सकते हैं। सपने हमें भावनाओं को संसाधित करने, यादों को मजबूत करने और यहां तक कि वास्तविक जीवन की स्थितियों के लिए अभ्यास करने में मदद कर सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सपने केवल यादृच्छिक मस्तिष्क गतिविधि हैं। वे कहते हैं कि सपनों का कोई गहरा अर्थ नहीं होता है, लेकिन अगर यह सच है तब भी सपने आकर्षक हैं। वे हमें इस बात की झलक देते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। भाग 5। शरीर की अनकही भाषा। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर बात करते हैं? जब हमारा मुंह बंद होता है तब भी हम संदेश भेज रहे होते हैं। इसे बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है। यह संचार का एक शक्तिशाली साधन है। हमारे चेहरे के भाव, हाव भाव और हाउंड पोस्टर बहुत कुछ बताते हैं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। मुस्कुराहट का मतलब आमतौर पर खुशी होता है। हाथ बांधना रक्षात्मकता का संकेत हो सकता है। बॉडी लैंग्वेज को समझकर हम बेहतर कम्युनिकेटर बन सकते हैं। हम दूसरों की भावनाओं को अधिक सटीकता से पढ़ना सीख सकते हैं और हम उन संकेतों के प्रति अधिक जागरूक हो सकते हैं जो हम बाहर भेज रहे हैं। भाग 6। बॉडी लैंग्वेज के सीक्रेट्स को डिकोड करना। क्या आप बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने में माहिर बनना चाहते हैं? इन बातों पर ध्यान दें। सीधा आंख मिलाना अक्सर रुचि या आत्मविश्वास दिखाता है। नजरें चुराना बेचैनी या बेईमानी का संकेत हो सकता है। हमारे चेहरे बहुत कुछ बयां करते हैं।
ऊपर उठी हुई भौहें आश्चर्य का संकेत दे सकती हैं। भौहों का सिकुड़ना भ्रम या चिंता का संकेत दे सकता है। जिस तरह से हम अपने हाथों और बाहों को हिलाते हैं वह बहुत कुछ बता सकता है। उंगली उठाना आक्रामक हो सकता है। हाथ पैर हिलाना घबराहट का संकेत हो सकता है। याद रखें, बॉडी लैंग्वेज हमेशा सटीक नहीं होती है। यह पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है। किसी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें उसके शब्दों, आवाज के लहजे और स्थिति के संदर्भ पर विचार करना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।